नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर 3 मई करंट अफेयर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आइए आज 3 मई से बनने वाले सभी करंट अफेयर के प्रश्न जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही कम समय में करंट अफेयर उपलब्ध कराई जाती है और आपको ये अच्छी लगे क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं आज की क्लास में कौन कौन से वे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। संयुक्त समुद्री अभ्यास आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। AIME का मतलब है आसियान इंडिया मैरीन एक्सरसाइज 2023। इसमें भाग ले रहे हैं जो विमान INS सतपुड़ा और INS दिल्ली भाग ले रहे हैं। यह 2 भागों में हो रहा है। हार्बर भाग जो है सिंगापुर में अभ्यास करेगा और समुद्री भाग जो है दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास करेगा। दक्षिणी चीन सागर में जो विवादित है वह 9 डैश लाइन जो है विवाद में है। सिंगापुर से जो अभ्यास हुए हैं अग्नि वॉरियर व बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह सिंगापुर में अभ्यास हुए हैं युद्ध अभ्यास। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का सदस्य देश जो 11वां है अंतिम, वो पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते है और भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका? आसियान का भारत सदस्य नहीं है। आज का दूसरा प्रश्न है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी कि भारत वहाँ से कच्चा तेल लाता है और यहाँ से रिफाइंड करके उस ईंधन को भेजता है यानी पेट्रोलियम पदार्थ को, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो ज़िला है गुजरात का जामनगर है जो पेट्रोलियम पदार्थ को एक्सपोर्ट करता है। प्रतिदिन 36,000 बैरल भेजा जाता है रिफाइंड करके ईंधन यूरोप को। ऑफेक 13 सैटेलाइट लॉन्च किया है इजराइल ने और INS विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक पोत है जिसे कोच्चि में लॉन्च किया गया था या कोच्चि से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट किसने जारी की है? यह यूनिसेफ ने जारी की है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यह कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य इसका है गरीब देश में मोबाइल व इंटरनेट लड़के ज़्यादा प्रयोग करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। और भी देख लेते हैं रिपोर्टें कौन जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें भारत की रैंक है 132वीं मानव विकास रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अगला प्रश्न है, लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया है। यह रूस की लेखिका हैं। इन्हें 30वें नंबर का पुरस्कार दिया गया है, लीपजिंग बुक पुरस्कार। इन्होंने किताब लिखी है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, यानी इनका उपन्यास है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए, यानी उसमें चर्चा की गई है यौन उत्पीड़न और हिंसा की। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं यानी भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। रैमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था और ये पहले आंदोलन वाले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की CORSIA व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? तो भारत ने 2027 में शामिल होने की घोषणा की है। रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2030 तक, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य जो है 2025 तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो एक चुटका जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में होगा, जिसकी क्षमता होगी 2 × 700 मेगावाट की, और माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित होगा, जिसकी क्षमता होगी 4 × 700 मेगावाट की। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और NPCIL की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भारत के अंदर स्थापित किए गए हैं। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थापित है, फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो नीति आयोग ने 6.5% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है, और यह विश्व की सर्वाधिक वृद्धि दर है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का रिप्लेस करके, और इसके अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान समय में सुमन बेरी, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया अब नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? यह जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। यह कटरा व रियासी को जोड़ेगा, 725 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई 359 मीटर है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? AK मोहंती को नियुक्त किया गया है, और यह बारक के निदेशक व अध्यक्ष रह चुके हैं। बारक मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन जो है महाराष्ट्र में हुआ है 89 साल की आयु में। यह वक्ता और लेखक थे। महात्मा गांधी के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, जो बेलगाम इस समय कर्नाटक में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।